अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। कुछ नए प्लांट्स मैंने मंगवाए हैं जो कि थाईलैंड की वैरायटी है, जिनमें सबसे नंबर 1 पर जो मेरी पसंद थी, जो बहुत अरसे से मैं जिसको ढूंढ रहा था, वो था क्रिसमस कैक्टस। क्रिसमस कैक्टस मेरे पास पहुँचा, लेकिन इसकी बहुत ही बुरी हालत है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब इसको संभालने की कोशिश करूंगा और इसको मल्टीप्लाई भी करूंगा। इसको गुलाबी रंग के फूल लगते हैं जो कि दिसंबर के महीने में सर्द मौसम में खिलते हैं, इसलिए इसको क्रिसमस कैक्टस कहा जाता है। और इसको दिसंबर कैक्टस भी कहते हैं, मतलब कि दिसंबर के महीने में फूल देने वाला पौधा। ये कंप्लीट इंडोर प्लांट है और लो मेंटेनेंस प्लांट है, लेकिन अभी इसकी हालत बहुत ही बुरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नीचे से भी ड्राई हो रहा है और ऊपर से इसकी ग्रोथ तो आप देख ही रहे हैं। इसको मैं बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोगों ने चाहा तो, कि इसकी केयर कैसे होनी चाहिए, प्रोपोगेशन हम किस तरह कर सकते हैं, किस तरह इसकी कटिंग्स को लगाया जा सकता है। और होया वाइन की एक और वैरायटी मैं लेकर आया हूं जिसके पत्ते थोड़े से लंबे हैं और एक तो वेरीगेटेड भी है। ये देखिए, ये मार्बल टाइप के इसके पत्ते हैं। तो अब इनकी मैं अच्छे से केयर करूंगा, क्योंकि होया वाइन की काफ़ी सारी मेरे पास वैरायटी बढ़ रही हैं। तो ये भी एक नई वैरायटी आ गई मेरे गार्डन में और अब इसको भी मल्टीप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए, बाकी आई थिंक नीचे पड़े हुए हैं, चलिए वो भी दिखाता हूँ। और कुछ पौधे अभी मैंने नीचे रखे हुए हैं क्योंकि ये इंडोर प्लांट है और ज़्यादा हीट ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए फ़िलहाल के लिए मैंने इनको यहाँ पर रखा है। जिनमें है डिफिनबाकिया। ये डिफिनबाकिया थाईलैंड की वैरायटी है। इसके पत्ते देखिए किस तरह शाइन कर रहे हैं। बीच में जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत है और आहिस्ता आहिस्ता बाहर वाली साइड पर ग्रीन कलर होना शुरू होता है, जो देखने पर काफ़ी चमकदार भी लगता है। और एग्नोनिमा, ये देखिए कितना खूबसूरत एक इंडोर प्लांट है। एग्नोनिमा आपके टेबल पर पड़ा हो, घर के अंदर जहाँ पर ब्राइट लाइट रहे, जहाँ पर ट्यूबलाइट की रोशनी आती हो, धूप की हीट ना आती हो, वहाँ पर ये अच्छे से ग्रोथ करते हैं। एक ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत है अभी ये। और मॉन्स्टेरिया ड्वार्फ में, जो कि हैंगिंग पॉट के अंदर लगा हो या फिर छोटे से गमले के अंदर लगा हो, टेबल के ऊपर पड़ा हो, काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसको ब्रोकन हार्ट भी कहते हैं, मतलब कि टूटे हुए दिल, क्योंकि इनके पत्तों की शेप थोड़ी सी इस तरह की होती है जिस तरह दिल की शेप हो और इसके अंदर होल्स होते हैं, इसलिए इसको ब्रोकन हार्ट भी कहा जाता है। ये भी 2 पौधे हैं मेरे पास, तो इनको मल्टीप्लाई करने की मैं कोशिश करूँगा। और साथ में ये देखिए कि इतना खूबसूरत दिखने वाला ये पौधा जिसका नाम है टेबल पाम। और ये ड्वार्फ वैरायटी है, मतलब कि छोटे कद की, छोटे से गमले के अंदर आप देख सकते हैं। ये छोटा सा गमला और ऊपर से पत्तों की ग्रोथ ऐसे लग रहा है जिस तरह एक बड़ा टेबल पाम आप देख रहे हो, जो कि एक गार्डन के अंदर लगा होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही मुझे मिल पाए, लेकिन यकीन मानिए देखने पर बहुत ही खुशी मिलती है। छोटे से गमलों के अंदर छोटे छोटे से पौधे और इनकी लुक बहुत ही बड़े वाली। तो ये वैरायटी सारी थाईलैंड की है, लेकिन मुझे महंगी मिली है। मैं प्राइस अभी मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन ये बता दूं, ये सारे की सारी वैरायटी अभी महंगी है। मैं कोशिश करूंगा इनको मल्टीप्लाई करने की, अगर हो गए तो। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ये है कि मेरे पास क्रिसमस कैक्टस आ चुका है। क्रिसमस कैक्टस की हालत देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ था और इसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा महंगी है। मतलब 3000 रुपये का ये मैंने पौधा ख़रीदा, जिसकी ग्रोथ लगभग रुकने ही वाली है। पता नहीं कब इसकी ग्रोथ रुक जाए। अब इतना महंगा पौधा लिया, जाहिर सी बात है मैं इतनी ही ज़्यादा केयर करने की कोशिश करूँगा और इसको रिकवर करूँगा ताकि ये मर ना जाए। होपफुली आपको ये पौधे देखकर काफ़ी खुशी हुई होगी और एक नई वैरायटी होगी आपके लिए भी। बहुत से लोगों के लिए ये रूटीन में देखने वाले पौधे होंगे, लेकिन बहुत सौ के लिए ये नई चीज़ होगी। अब कौन कौन चाहता है कि सेपरेट वीडियो बनाई जाए, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं हर पौधे के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना सकूँ छोटी सी। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।